वाक्य के तत्व के बारे में कल हमने देखा था। वाक्य के तत्व कौन से हैं? वाक्य के तत्व तुम बोलो। सावन, वाक्य के तत्व। आरिफ, ये भी करो तुम भी। वाक्य के तत्व कौन से? लिखा था कल? कल लिखा था? कल नहीं आया था क्या? आया था? तो मैंने जो लिखाया था वो क्यों आज लेक्चर नहीं था? प्रेमल, यहाँ पर जो कुछ भी लिखवाया जाता है सब कुछ लिखना है, घर जाकर पढ़ना है, तैयार करना है, बाद में आना है। नेक्स्ट, सिर्फ नाम पूछे मैंने, तत्व के नाम। पदक्रम जैसे तुम बोलो, फिर से नाम बोलो। तत्व साधकता, योग्यता, आबिद, आकांक्षा, साक्षरता, साक्षरता नहीं, सार्थकता। साधकता, योग्यता, पदक्रम और निकटता। ओके, अब तत्व के वाक्य के घटक के बारे में आज हम देखेंगे। देखो इसमें जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है, उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से घटक कहते हैं। संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं। कौन से दो घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय। तो दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य, दूसरा है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? हेतवी, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में जिसे कुछ भी कहना चाहे उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में जो कुछ भी कहा है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे विधेय कहते हैं। लिखो, वाक्य में जिसके बारे में, उद्देश्य में, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए
वही वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य का उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। जो कुछ कहा जाए वह विधेय है। अब उद्देश्य में क्या आता है, उसके अंतर्गत तो विशेषण, संबंध बोधक, भाव बोधक आदि उद्देश्य में आते। कर्ता का विस्तार, यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा है वह, और विधेय में क्या होता है, क्रिया का विस्तार, कर्म का विस्तार। उदाहरण लिखिए, सचिन आपके स्कूल आ रहा है। सचिन आपके स्कूल आ रहा है। दूसरा उदाहरण, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। ये दोनों उदाहरणों में सचिन क्या है, पहले उदाहरण में कर्ता, उसका कर्ता का विस्तार इसमें कुछ भी नहीं है। फिर बाद में आ रहा है, वह क्या है, क्रिया है। तो कहाँ आ रहा है, स्कूल, तो कर्म, और कर्म का विस्तार क्या है, आपके से। तो कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार का समावेश किसमें होता है, विधेय में। कर्ता का विस्तार किसमें होता है, उद्देश्य में। कर्ता का विस्तार उद्देश्य में, क्रिया का विस्तार विधेय में। आदमी बूढ़ा, तो आदमी है पर कैसा है, बूढ़ा है, तो कर्ता का विस्तार है। कर्ता का विस्तार क्या है, बूढ़ा। फिर क्रिया क्या है, चल रहा है, और उसका विस्तार क्या है, क्रिया का धीरे धीरे। कैसे चलता है, तो धीरे धीरे। अब उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, पता चल गया। जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा गया है वह विधेय। विधेय में किसका समावेश होता है, तो कर्म और कर्म का विस्तार, फिर क्रिया और क्रिया का विस्तार, और उद्देश्य में किसका समावेश होता है, तो कर्ता का विस्तार। अब वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, वाक्य के मुख्य दो घटक हमने देखे, उद्देश्य और विधेय। जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, वह सरल रचना है। वाक्य के प्रकार, वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दो स्तरों पर किया जाता है। दो स्तरों पर किया जाता है। कौन से दो स्तर, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। एक नंबर में अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। सबसे पहले अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। कितने भेद हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 है।
नंबर 1 विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य के होने का, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवाभावी थी। प्रियोदा सेवाभावी थी। सॉरी था से प्रियोदा सेवाभावी था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। दूसरा वाक्य, सॉरी प्रकार, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो, कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। कौन सा भाव है उसमें? न खाने का। खाना न खाने का भाव है। वह घर नहीं जाएगा। वह घर नहीं जाएगा। तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो, वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? लिखो इस तरह के वाक्यों में क्या, अल्पविराम, कौन, कहा, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि शब्दों का प्रयोग होता है। आदि शब्दों का प्रयोग होता है। 4 नंबर विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य यदि वाक्य में
विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो, आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो विस्मय आदि वाचक वाक्य बनता है। विस्मय आदि वाचक वाक्य बनता है। अरे उद्गार चिन्ह, इतना सुंदर गुलमर्ग, अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, उद्गार चिन्ह। वाह कितना सुंदर घर, वाह कितना सुंदर घर, उद्गार चिन्ह। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य में वक्ता की, जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो, आदि अभिव्यक्त हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। भगवान करे तुम सफल हो, भगवान करे तुम सफल हो। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह हो, जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह या संभावना का बोध हो, संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभवतः आज वर्षा होगी, संभवतः आज वर्षा होगी। संभवतः आज वर्षा होगी। दूसरा वाक्य है अब तक वह सो गया होगा, अब तक वह सो गया होगा। संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे, दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत, एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले, दूसरे कार्य से मिले,
उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। दूसरा उदाहरण, यदि वर्षा अच्छी हो तो, यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी। फसल भी अच्छी होगी। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट होता हो, उसे आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। बिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। दूसरा, तुम जा सकते हो। आज हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार देखे। उसके मुख्य घटक के बारे में देखा तो 2 मुख्य घटक, उद्देश्य और विधेय, और उसके प्रमुख तत्व कितने हैं? 6 तत्व है। तो प्रमुख तत्व, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और मुख्य घटक के बारे में आपको तैयार करके आना है। ओके, कल रचना के बारे में, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार देखेंगे।